आप सभी को मेरा आत्म बंधन पीएमसी ध्यान नेपाल में सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी और सभी आध्यात्मिक गुरुओं को साष्टांग नमन करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे और पहले ध्यान करेंगे, फिर स्वाध्याय करेंगे। हमारी प्रिय सरस्वती जी आज का ध्यान कराएंगी। तो सरस्वती जी, आपका मंच है। ओवर टू यू। Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. सबसे पहले मेरे इष्ट देव भगवान श्री सत्य साई बाबा को मैं नमन साष्टांग नमन करती हूँ और प्रिय गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी और माता बाबा जी को साष्टांग नमन करते हुए हम ध्यान में बैठ जाते हैं। सबसे पहले आज सदा की तरह हम आनापानसति ध्यान करने जा रहे हैं। अब उसके लिए सबसे पहले अपने सहज आसन का छनौट करिए। थोड़ी देर अपने आप में सीमित होने के लिए अपने आप से रमने के लिए, अपने आप से मुलाकात करने के लिए सब प्रेम पूर्वक एक जगह बैठिए। अगर चश्मा किसी ने अपने पहना हो तो, अपने ऐनक पहना हो तो वो निकाल कर रख दीजिए। आगे अपने जल की पात्र रख लीजिए, जल रख लीजिए, थोड़ी सी पीजिए, थोड़ी रख लीजिए और अपने आप में पहले अपने पाँव के दोनों उसमें क्रश करिए, उसको ऐसे क्रश करिए। फिर अपने हाथ की उंगलियों को एक दूसरे में फंसा कर अपने आगे पॉलिथीन मारकर, अगर पॉलिथीन मारकर बैठे हो तो ऐसा ही ऊपर रख लीजिए। अगर कुर्सी या सोफे में अगर आप बैठ रहे हो तो उसी में आप बैठ सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी कठिनाई महसूस हो रही हो तो आप पीछे कुशन भी रख सकते हैं, लेकिन अपने सर को वहां पर मत टिकाइए। अपने शरीर का संपूर्ण पार्ट्स को ढीला छोड़ दीजिए और उसके बाद अपने कोमल सी आंखों को प्यारी प्यारी तरह प्यार देते हुए हल्की सी हल्की तरह से उसको बंद कर दीजिए। शरीर के सब अंगों को ढीला छोड़ दीजिए, प्रेम पूर्वक उसको रख दीजिए। मानो थोड़ी देर आप सब लोग आनंद से बैठ जाओ, आनंद से अपने आप काम करो। आप उन सब को प्रेम पूर्वक अपने आज्ञा दे सकते हैं, अनुमति दे सकते हैं। दिन भर की थकान, तनाव आदि सबको एक तरफ रख के, सबको इधर उधर एक जगह उसको रख के आप प्रेम पूर्वक केवल अपने श्वास में केंद्रित रहिए। अपने ध्यान को दो नासिका के द्वार में केंद्रित करके स्वाभाविक रूप से जाती श्वास को देखते रहिए। कोई भी श्वास ऐसे जाने न पाए, कोई भी श्वास व्यर्थ न होने पाए। आप अपने आप को उसमें थोड़ी सी जागरूक रहना है, अपने आप को उसमें थोड़ी केंद्रित करना है। मानो आप साक्षी भाव से श्वास को आती जाती देख रहे हो। अब हम ध्यान के महाप्रणेता भगवान गौतम बुद्ध, महाअवतार बाबा जी, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, हिमालय के संत को, सप्तर्षि मंडल को
और आध्यात्मिक गुरुओं को चेतना को, दिव्य आत्मा की चेतना को आह्वान करते हुए हम अब अपने ध्यान में बैठ जाते हैं। सबसे पहले 3 या 5 गहरी और लंबी श्वास ले ले, जिससे आपके मन में हल्का महसूस हो। अपने शरीर को उसको प्रेम पूर्वक रखने में आपको सुविधा महसूस हो, और श्वास गहरी और लंबी लेते हुए अपने शरीर के सब अंगों को प्रेम देखिए, और अंतर्दृष्टि से प्रेम पूर्वक थपथपाते हुए, उनको निहारते हुए आप मस्त होइए। अपने पाँव को, उंगलियों को, अपने पिंडलियों को, अपने नी को, अपने थाई को, अपने शरीर के को, अपने पीठ को, उसको एक पूर्वक, वो कहीं अकड़ तो नहीं गया है, जकड़ तो नहीं गया है, प्लीज उसको भी देखिए। और अपने पेट के सब अंदर के हिस्से को, इंटेस्टाइन को, लीवर, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, आमाशय, पाचन थैली, उस सब को प्रेम पूर्वक देखिए, और सबको प्रेम पूर्वक अपने काम करने के लिए उसको थपथपाते रहिए। और अपने लंग्स को, हार्ट को, वो भी अपनी तरह से काम कर रहा है, इसीलिए उसको भी प्रेम पूर्वक निहारिए। फिर अपने थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, सबको देखिए। अपने हाथों को, हाथ की उंगलियों को, उसको हल्के से निहारिए प्रेम पूर्वक। उसको भी अपने काम करने के लिए, चुपचाप बैठने के लिए आप उसको आज्ञा दीजिए, अनुमति दीजिए। फिर अपने जबड़ों को देखिए। जबड़ों के बीच में थोड़ी सी अंतर रखिए, और अपने माथों को, अपने आंखों को, अपने सर को प्रेम पूर्वक निहारिए। अपने शरीर को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर थोड़ी देर एक बार, दो बार निहारते हुए आप अपने कोमल सी सांसों को, नॉर्मल सी सांसों को, नेचुरल सांसों को प्रेम पूर्वक अब साक्षी बनकर देखते रहिए। श्वास आ रही है, जा रही है। ये हमको बहुत प्रेम करती है। हमको दिन रात जीवंत बनाने में, हमको स्वस्थ बनाने में ये श्वास कार्यरत रहती है। अतः थोड़ी देर हम अपने आप कर केवल श्वास को साक्षी भाव से देखने के लिए व्यस्त रखना है। 24 घंटे हमारे सेवा में लगने वाले श्वास को हम यही कुछ मिनट, कुछ समय उसके प्रेम में लगा देंगे। हमारे प्रेम उसके लिए हम बिखेर देंगे, उसी के लिए समर्पित कर देंगे। हाँ, ये श्वास बहुत कुछ देती है, हमको जीवंत रखती है। अगर इसको प्रेम पूर्वक निहारे तो ये हमको पूर्णतया स्वस्थ भी रखती है, हमको संतुलित बनाने में काम करती है, हमें अंदर से ऊर्जा देने में ये मस्त रहती है। हमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से देने में हमारे श्वास
हमारे लिए काम करती है। अतः श्वास में आते जाते श्वास में साक्षी की तरह देखिए, जिससे हमारे विचार नियंत्रित रहते। विचार को आने दीजिए, विचार को जाने दीजिए। आना जाना उसका काम है। हमारे युगों युग से आगे के बहुत से जन्मों से ये विचारहरू ये विचार हमारे अंदर दबी हुई है। इस जन्म से लेकर आज तक हमारे अंदर कितने विचार सड़ रहे हैं, बैठ रहे हैं, अंदर स्टोर होकर जमा हो गया है, स्टोर हो गया है, जमा हो गया है। यही विचार जब हम ध्यान में रहते हैं तो निकल जाते हैं, बाहर आते हैं। इसीलिए इसको आने दीजिए, प्रेम पूर्वक निहारिए और उसको भेज दीजिए, उसके पीछे मत जाइए। और जब भी हमें लगे हम विचार के पीछे दौड़ रहे हैं, फिर प्रेम पूर्वक उसको थपथपा के, प्रेम पूर्वक फुसला के उसे फिर श्वास में लगा दीजिए, जिससे हमारे ब्रह्मरंध्र से अनंत ब्रह्मांड ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करके हमारे अंदर की कमी कमजोरियों को मिटा देता है, हमें सुस्त बना देता है। इसलिए हमें श्वास में ध्यान देना है, इसी में अपने आप को मस्त रखना है, व्यस्त रखना है। हमारे सृष्टि में बहुत सी वस्तुएं हैं। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, बहुत कुछ सिखाती है। जब हम धरती माँ में कुछ उगाने की लगाते हैं, उस धरती माँ में भी उस कुछ उगाने के लिए सबसे पहले वहां के पात पतिंगर झाड़ झंखाड़ को सब निकाल कर दूर करना पड़ता है। फिर हम उसको थोड़ा मलजल देकर वहां कुछ लगाते हैं, उगाते हैं। फिर देखिए वहां पर फिर झाड़ आता है, फिर हमको उसको निकालना है, काट छाट करना है। तभी तो वो जो हम लगा है बीज, वो बहुत अच्छी तरह उभर कर बाहर निकलता है, हमें फल देता है, फूल देता है। इसी तरह हमारे अंदर भी कभी कभार हम अच्छी विचार लगाते हैं, वो भीतर हमें हम रखते हैं, लेकिन इस सांसारिक बातों में आकर फिर हम उसी में उलझ जाते हैं। वो झाड़ बनकर हमारे अच्छे विचार को दबा देता है। इसीलिए उस झाड़ को कर उसको निकालना है, उसको फेंकना है। उसको फेंकने के लिए सबसे बढ़िया माध्यम है ध्यान है, हमारे स्वाध्याय है, हमारे सज्जन सांगत्य है। इसीलिए ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी ने हमें स्वाध्याय करने के लिए, सज्जन सांगत्य करने के लिए बहुत बार कहा है। ये हमारे मूल मंत्र होना चाहिए। हमारे अंदर के बीज को अच्छी तरह पनपने के लिए, हमें हमारे अच्छे विचारों के बीज को अच्छी तरह बड़ा करने के लिए, उसको मल जल देने के लिए हमें सांसारिक
अनावश्यक विचारों को टाइम में निकाल कर फेंक देना चाहिए। तभी हम आध्यात्मिक रूप में हम आगे बढ़ सकते हैं, हम उन्नति पा सकते हैं। अतः प्रिय फ्रेंड्स, सब अपने श्वासों में मस्त होकर उसमें रमते हुए ध्यान कर लीजिए। अब हम मधुर से संगीत की ध्वनि में, उसके साथ सुरों में अपने साथ शरीरों को लगाते हुए सात सुरों के साथ धुनों में, उसके संगीत में अपने साथ शरीर को रमाते हुए, उसमें लगाते हुए हम प्रेम पूर्वक ध्यान में रहते हैं। अब अपने संगीत में हम संगीत में अपने आप को मस्त करेंगे। थोड़ी देर अपने आप में रमेंगे, अपने आप से मुलाकात करेंगे, अपने स्व को पहचानेंगे। Oh, what is it you're holding? A cookie? Namah Shivaya.
डियर फ्रेंड्स, अपने श्वास को अपने श्वास के लिए सतर्क रहिए, सचेत रहिए। आती जाती नरम से श्वास को प्रेम पूर्वक साक्षी भाव से देखते रहिए। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। यही नर्म गर्म श्वास से हमें बहुत कुछ देती है। श्वास की नरम से गर्म से स्पर्श को प्रेम पूर्वक महसूस करिए। उसको देखते रहिए, देखते रहिए। हमारे आत्मा की भोजन ही ध्यान है। ध्यान की ऊर्जा से हम परिपोषित होते हैं। अपने श्वास को देखते रहते रहिए। हम अपने शरीर को स्वच्छ रखने में, सफा रखने के लिए नहाते हैं, पानी से नहाते हैं, लेकिन अंदर नहाने के लिए, अंदर स्वच्छ और शुद्ध रखने के लिए ध्यान की ऊर्जा से नहाना चाहिए। हमारे लिए, हमारे आत्मा के लिए भोजन ही ध्यान है। अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाने में हम बहुत लग जाते हैं। बहुत तरह के विटामिन विटामिन हम लेते हैं। बहुत तरह से खाना हम लेते हैं, लेकिन अपने आत्मा को हम वैसे ही रखते हैं। शरीर में वास करने वाले आत्मा जो हमारे लिए मूल तत्व है, जो हमारे लिए हमको संपूर्ण चीज प्रदान करती है, उस आत्मा को हमें भी भोजन देना चाहिए। उसी आत्मा को भोजन देने के लिए हमें थोड़ी देर ध्यान में बैठ रहे हैं। अतः इस ध्यान को प्रेम पूर्वक हम थोड़ी देर के लिए हम इसी में जागरूक रहेंगे। न कोई मंत्र, न कोई तंत्र, न कोई रूप का ध्यान, न न कोई हमारा कोई कल्पना, यहाँ कुछ काम नहीं करते। सिर्फ सिर्फ अपने हमें प्रेम करते हुए 24 घंटे सेवा करने के लिए दत्त चित्त इसी श्वास को देखने से ही बहुत कुछ पा लेते हैं। अतः श्वास को देखते रहिए। आ रही है, जा रही है। हमारे अंदर के अनावश्यक झाड़ के रूप में उगा हुआ विचार स्वतः निकल कर दूर होते जा रहे हैं। अंदर प्रेम के प्रवाह चल रहा है। हमारे ब्रह्म रंध्र से अंदर आती हुई ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमें खुशी और सुखी बनाने में लग रहा है, लग रही। हमारे कोशिकाएं
हो रही है। हमारे कोशिकाएं मुस्कुरा रही है। हमारे हर कोशिकाएं हमको प्रेम पूर्वक धन्यवाद दे रहे हैं। हमारे आत्मा प्रफुल्ल बन रही है। हमारे अंग अंग सब मस्त होकर स्वस्थ होने में लग रहा है। सब ऊर्जावान स्वस्थ बन रहा है। हमारे ऊर्जा ब्रह्मांडीय ऊर्जा एक कॉस्मिक एनर्जी हमें स्वस्थ बनाने के लिए लग रहा है। हमारे दर्द कम हो रहा है। हमारे पीड़ा कम हो रही है। हम सब मिटा के आनंदित बन रहे हैं। सब छोड़ के सब भुला के अपने आप को पाने के माध्यम ही ध्यान है। सबको त्याग कर स्वयं को स्वयं से मिलाने की महत्वपूर्ण माध्यम है ध्यान। मैं अपने आप को स्वयं में पा रही हूँ। मेरा कोशिकाएं स्वस्थ बन रही है। एक एक ब्रह्मांड के रूप में रहा एक कोशिकाएं मेरा सब स्वस्थ बन रहा है। मैं ऊर्जावान होती जा रही हूँ, होता जा रहा हूँ। मैं प्रेम पूर्ण हो रहा हूँ, हो रही हूँ। मेरा क्रोध समाप्त हो रहा है। मेरा अनेक सांसारिक इच्छाएं समाप्त हो रही है। मेरा सांसारिक वस्तु पाने के लोभ मिट रहा है। मेरा अहंकार नष्ट हो रहा है। मेरे अपने अहम को पाने के लिए मैं दत्त चित्त हूँ। मेरा जलन, मेरा ईर्ष्या समाप्त हो रही है। दूसरे की बातों में बाधा व्यवधान डालने की, इंटरफेरेंस करने की मेरा स्वभाव नष्ट हो रहा है। मैं किसी को इंटरफेरेंस नहीं करती हूँ, नहीं करता हूँ। मैं किसी की आलोचना नहीं करती हूँ, नहीं करता हूँ। मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करती हूँ, करता हूँ। मैं अपने आप में रमने लगी हूँ, रमने लगा हूँ। मेरी अंग अंग अपने आप में मस्त होकर झूमने लगा है। मेरे
आत्मा मुझे प्रेम से चूमने लगा है। मैं प्रेम से ऊर्जान्वित होते जा रहा हूँ। सब में एक रूपता देखने की मेरी क्षमता बढ़ रही है। मेरा चेहरा हर दम मुस्कुराता रहता है। मैं किसी से बैर भाव नहीं करती हूँ, नहीं करता हूँ। मैं स्वयं को पाने में मस्त होने लगा हूँ। मेरा जीवन अब मस्त होकर चल रहा है। मुझे अब कोई बाधा नहीं सताती, कोई व्यवधान में अड़चन पैदा नहीं करते। जैसे भी हो, चुनौतियों को सामना करने के लिए मैं तत्पर रहता हूँ। मेरा संकोच मिट गया है। मेरा हिचकिचाहट सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु।
स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् आते जाते श्वास को देखते रहिए। प्रिय फ्रेंड्स, हम में अपने आप में बहुत सी शक्तियां हैं। हम अपने शक्तियों को इस सांसारिक विचारों से पहचान नहीं पा रहे हैं। हम में प्रेम की बहुत ऊर्जा है। हम में बहुत कुछ करने की क्षमता है। इसी क्षमता को बढ़ाने के लिए, अपने प्रेम को पाने के लिए संपूर्ण मिटाकर अपने आप को पाने के लिए हम ध्यान कर रहे हैं। अपने विचारों को, अच्छी विचारों को परिपोषित करने के लिए हम ध्यान कर रहे हैं। हमें बहुत ऊर्जा देने वाले ये ध्यान अपने आप को हम पाने के लिए कर रहे हैं। इसीलिए आती जाती श्वास को प्रेम पूर्वक निहारिए, प्रेम पूर्वक देखते रहिए। अब धीरे धीरे प्रिय फ्रेंड्स, अपने भौतिक शरीर में आइए, लेकिन अपने आंखें मत खोलिए थोड़ी देर। हम इस जन्म से पहले जन्म का हमने बहुत से कर्म किए हैं। शायद किसी को हानि पहुंचाई हो, किसी को चोट हमने पहुंचाई हो, किसी को मन दुखाया हो। वनस्पति जगत को हमने चोट किया हुआ है। पंच तत्वों का शायद अपमान किया हुआ है। इसी सब से यदि मैंने किसी भी जन्म में किसी को हानि की हो, किसी की हिंसा की हो, किसी को दुख दिया हो, किसी को चोट पहुंचाई हो, तो मैं संपूर्ण दिव्य चेतना के आगे मैं क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ।
कृपया मुझे क्षमा दीजिए, क्षमा दीजिए, क्षमा दीजिए। और सबको क्षमा देते हुए सब में हम मंगल कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सब इस जग के सब खुश रहे, मस्त रहे, सुख में रहे, सबको सब मिल जाए, सबको प्रेम मिल जाए, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब अच्छी तरह देखे, अच्छी तरह बड़े पले। और हम धन्यवाद देते हैं सबको। हमें सबसे पहले जो दिव्य चेतनाएं हमारे आगे उपस्थित हुआ है, सबको प्रेम पूर्वक, कृतज्ञता पूर्वक हम धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। हमें ऊर्जा देने के लिए आए हुए सब शक्तियां को हम प्रेम पूर्वक कृतज्ञता अर्पण करते हैं। अपने जन्म देने वाले माता पिता, इस धरती माता, प्रकृति माता, हमारे अग्रज, हमें ध्यान में चाहे चुनौती देके, चाहे प्रशंसा देके, चाहे थपथपा के, चाहे ललकार के ध्यान में लगाने वाले सबको हम प्रेम पूर्वक कृतज्ञता अर्पण करते हैं। और हम सब अपने ध्यान को ऊर्जा बढ़ाने के लिए यहाँ उपस्थित सब मित्रों को, सबको हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए, हमारे प्रिय संतोष मैम को भी आभार प्रकट करते हुए, मैं धीरे धीरे सब अपने हाथ को आहिस्ता से निकालिए, खोलिए और अपने कोमल सी आंखों में कटोरी की शेप में रखिए। 5 4 3 2 1 0। और अपने हाथ के अंदर ही अपने कोमल सी आंखों को खोलिए और दिव्य मुस्कुराहट चेहरे पे लेके सब प्रिय मित्रों, प्रिय फ्रेंड्स, अपने आंखें खोलिए, अपने आप को शाबाशी दीजिए, क्योंकि मैं इतने देर स्वस्थ होकर ध्यान में बैठ पाने में सफल हो रहा हूँ। इस भाव को लेकर अपने पीठ को थपथपाइए। अब हम अपने जल को चार्ज करते हैं आज। कृपया अपने जल के पात्र। थैंक यू सरस्वती जी। थैंक यू सरस्वती। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर ध्यान। थैंक यू सरस्वती मैम, बहुत अच्छा ध्यान। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बीच में तो मेरा कैसे म्यूट हो गया मुझे मालूम नहीं। नहीं, मैंने उसी समय कर दिया था। नहीं, बहुत पहले से बंद हो गया था, मैंने खोलने की कोशिश कर रही थी, नहीं हुआ था। मुझे लगा कि कभी आवाज नहीं आ रही, कैसे हुआ पर मुझे हमें मालूम नहीं पता चला, आप चिंता मत नहीं करो। पता नहीं चला, हमें वो कुछ नहीं पता चला। अच्छा हो गया वो। जी जी ठीक है। जल की चार्ज करते हैं। जी। अपने जल की पात्र अपने हाथ में लीजिए सब। जल को देख प्रेम पूर्वक निहारते हुए उसको कहिए, हे जल, आप में अनंत औषधीय गुण है, आप में अनंत ऊर्जा है, आध्यात्मिक शक्ति है, क्षमाशीलता, सहनशीलता और सकारात्मकता आप में है। और तो ये अनन्य गुण वाले जल कृपया आप हमें वही ऊर्जा देने के लिए, वही गुण हमें प्रदान
प्रदान करने के लिए आपको कोटि-कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे आध्यात्मिक उन्नति की तरफ ले जाने के लिए आप लोगों की भी कोई संकल्प है, विचार है तो उसमें डाल सकते हैं और उसको प्रेम पूर्वक पी सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच संतोष मैम। थैंक यू सर। थैंक यू सरस्वती जी। थैंक यू सरस्वती जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज हम थोड़ा अपना स्वाध्याय करेंगे। हम पितामह के आत्मयोगी भाव पढ़ रहे हैं। आज का चैप्टर है भज गोविंदम ध्यान के बारे में, जो 17 दिसंबर 2010 को ध्यान का प्रोग्राम था हैदराबाद में, वो वाला। भज गोविंदम गोविंदम भज गुणमते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षति। डुक्र करने मन की तरह शरीर भी चंचल है, इसलिए आसन सिद्धि जरूरी है। मन कहीं भी जा सकता है पर शरीर को स्थिर रखना है। आज हम सीखेंगे आसन सिद्धि कैसे करना है। अखंड ध्यान में ध्यानी 24 घंटे ध्यान में बैठे रहते हैं। मन कितना भी भटके लेकिन आंखें नहीं खोलते, ये आसन सिद्धि है। इस प्रपंच में ध्यान महाचक्र जैसी जगह कहीं नहीं यहाँ मिलेगी। कोई फ्रेंड आई है, बारिश। प्लीज म्यूट कर लीजिए। शरीर की भूख अलग है और आत्मा की भूख अलग है। शरीर की भूख थोड़े से भोजन से मिट जाती है, लेकिन आत्मा की भूख अनंत है। इसमें जितना डालते हैं ये यज्ञ में आहुति की तरह समा जाता है। ध्यान करने से आत्मा को तृप्ति मिलती है। संगीत सुनने से प्रगति की शोभा, सूर्योदय सूर्यास्त आदि देखने से आत्मा की भूख शांत होती है। भज गोविंदम, गो माने इंद्रियां, गोविंद इंद्रियों का राजा, इंद्रियों को आनंद देने वाला, उसी का नाम गोविंद है। गोविंद आत्मा को भी कहते हैं। भजा बार बार अभ्यास करना। गोविंदा का अर्थ कृष्णा नहीं, क्र जो करता है, सभी करके क्षीण वो जो खा लिया यानी क्षीण हो गया। गोपाल इंद्रियों का पालन करने वाला, गोवर्धन इंद्रियों का वर्धन करने वाला, गो आत्म पदार्थ, और भज माने साथ मिलकर रहने वाला। भज गोविंदा का अर्थ भजन गाना नहीं है। त्यागराज ने भगवान से ज्ञान मांगा। जब इतना ज्ञानी है तो फिर मैं ज्ञान क्यों ना मांगू। संगीतज्ञ सोचते हैं हमारा संगीत ही हमारा ध्यान है, हमें संगीत से ही ज्ञान मिलेगा। लेकिन त्यागराज को तो आत्मज्ञान चाहिए था, इसलिए उसने मांगा आत्मज्ञान। अब प्रश्न है आत्मज्ञान कैसे मिलेगा। ध्यान किया तो ही आत्मज्ञान मिलेगा। प्राणायाम प्रत्याहारम कुवर्धान्यानम महद्वधानम। प्राणायाम का मतलब श्वास निश्वास, सुखमय प्राणायाम प्राण ऊर्जा के साथ मिलना, और प्रत्याहार यानी अंदर लिया गया आहार। आंखों से हम बाहर देखते हैं, कानों से सुनते हैं। जब आंखें बंद करके बैठ जाते हैं तो इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती हैं और हम अपने अंदर का आनंद लेते हैं। जब तक प्राणायाम नहीं करेंगे अंदर का आहार नहीं मिलेगा। अंदर का आहार यानी प्राण ऊर्जा का प्रवाह। नित्य विवेक विचारम आदि शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि ग्रंथ लिखा है। हम में विवेक क्यों नहीं है। विवेक किसी बाजार में नहीं मिलता। जाप पे समेत समाधि विधानम, जाप ज्ञान यानी जपमाला जपना नहीं,
प्रतिदिन ध्यान अभ्यास करना है। जैसे संगीत का अभ्यास करते हैं, निरंतर ध्यान का अभ्यास करना है। समाधि विधान अर्थात सर्व समाधान मिलने की स्थिति अर्थात मन हमेशा संतुलित रहना है। अंतर समाधि स्थित होने से बाहर स्थित प्रज्ञा प्राप्त होती है, यानी जय अपजय, मान अपमान, सुख दुख का असर नहीं होता। जब जन्म और मृत्यु के बारे में कुछ नहीं जाना तो समय आने पर जब यह स्थिति आएगी तो उस समय कैसे रहना है ये पता नहीं चलेगा। जन्म यानी आत्मा का शरीर में प्रवेश करना, मरण अर्थात आत्मा का शरीर से गमन करना। जब ध्यान में ये सब जान लेते हैं तभी आप जन्म और मृत्यु के समय स्थित प्रज्ञा में रह सकते हैं। ध्यान अभ्यास करने से ही ऐसी समाधि स्थिति आएगी। प्राणायाम करने से प्रत्याहार मिलेगा, प्रत्याहार से नित्य विवेक आएगा और विवेक से समाधि विधान आएगा। आदि शंकराचार्य ने हमें एक ही श्लोक में सब कुछ दे दिया। PSSM का आदि शंकराचार्य को शत शत कोटि प्रणाम। भागवत गीता किंचित धीता, गंगा जल्लभ कणिका पीता। थोड़ा सा भी भागवत गीता पढ़ा, एक बूंद भी गंगा जल पिया अर्थात कौन सी गंगा का जल? ये गंगा इलाहाबाद काशी प्रयाग की गंगा नहीं है। उस गंगा का जल से कुछ नहीं होगा। तो क्या शंकराचार्य ने झूठ कहा है? नहीं, हम उनको समझ नहीं पाए हैं। उन्होंने कहा है कि जब हम ध्यान करते हैं उस समय हमारी जीभ के नीचे प्राण शक्ति की एक बूंद में एकत्रित हो जाती है, वही आकाश गंगा है। उस गंगा के जल की एक बूंद भी पिया तो हमें भूख नहीं लगती। फिर खाना केवल रुचि के लिए खा सकते हैं। उस गंगा का जल पीने के लिए कहा है। जो गंगा ध्यान में उतरती है, पानी की गंगा में कोई भी महत्व नहीं। गंगा यानी ध्यान गंगा, आत्मज्ञान की गंगा से एक बूंद भी जल पिया, थोड़ा भी भागवत गीता पढ़ा तो अत्यंत लाभ होगा। संकृदपि येन मुरारी समर्चा क्रियते तस्य तमेन न चर्चा। जो माया का भेद किया है, माया अर्थात मृत्यु, जिसने ये जान लिया कि मृत्यु तो है ही नहीं, वो आत्मज्ञानी है। उस आत्मज्ञानी से दो बातें भी किया, गीता के 2 श्लोक पढ़े, एक बुद्धा या शंकराचार्य से ज्ञान सुना तो आपका जन्म बदल जाएगा। जो ये तीनों काम करता है, जब वो शरीर छोड़ के जाता है तो उच्च लोक में कोई भी उसकी चर्चा नहीं की जाती, क्योंकि वो जीवन में उत्तीर्ण हो गया है। और जो अनुत्तीर्ण हो जाता है उसकी चर्चा की जाती है। वह क्यों नहीं कर पाया? मूढ़मते यानी मूर्ख व्यक्ति, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, तुम्हें पता नहीं कैसे जीना है, क्यों जीना है। शरीर के सब अंग सही है लेकिन बुद्धि सही नहीं है। मति को ठीक करना है। ऊपर से कोई आपकी मदद नहीं करेंगे, वो तो केवल साक्षी हैं। हम इधर पूजा करते रहते हैं और भगवान से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। क्रिकेट के मैदान में जब कोई खिलाड़ी बल्लेबाजी कर रहा है, उस समय उसे कोई नहीं बताएगा कि बल्लेबाजी कैसे करना है। आपको स्वयं अपनी बुद्धि से खेलना है। अंपायर खेल के समय साक्षी भाव से देखता रहता है, इसी प्रकार ऊपर वाले साक्षी भाव से देखते रहते हैं कि आप कैसे खेल रहे हो। खेल के समय हस्तक्षेप करने का नियम इजाजत नहीं देता। उस समय प्रशिक्षक आपको कुछ भी नहीं बता सकता, लेकिन खेल खत्म होने के बाद आपने कहाँ गलती की है उस बात की चर्चा की जाती है। आपको स्वयं ही अपना लक्ष्य निर्धारित कर उसको प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना है। तो ये एक दिन का ज्ञान है। तो इतना ठीक है या 1.5 पेज और है और पढ़ूं मैं? बताइए आप लोग जैसे कहेंगे। समय हमारा एकदम पूरा इतना ही रहने दो। पूरा हो गया है जी। हाँ, इतना ही रहने दो।
चलिए ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जो सुना है उस पे मनन करेंगे, जी उस पे मनन और मंथन करेंगे, वो बहुत अच्छी बात है। जी और मुझे लगता है सभी ने बहुत ध्यान से सुना है एग्जैक्टली। और उसे आत्मसात करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सेशन में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत। इनफैक्ट इसके बाद अगर आप कहो ना तो वो यूनिफाइड वाली बुक शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सबने ये तो वो किताब, प्रोग्राम नहीं अटेंड किया हुआ ना। हाँ वो बुक बहुत अच्छी है और ठीक है, मैंने उसके ले ली ऑडियो है। सारे, उसके हम्म सारे ऑडियो है। जब हम्म, कभी समय मिलता है मैं सुनती रहती हूँ, अच्छा लेकिन हम ग्रुप में भी एक एक ऑडियो लगा सकते हैं, क्योंकि वो हाँ 12 15 14 मिनट के होते हैं। हाँ हाँ तो हाँ एक एक ऑडियो भी हम सुनेंगे रोज। बहुत बढ़िया। ये बुक खत्म, ये वो छोटी सी किताब है, जल्दी जी खत्म हो जाएगी। और इसके बाद हम वही करेंगे। रीता जी थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा नहीं, आपने क्योंकि उसने भी विचार बहुत दिया है। अच्छा बताया हुआ है ना, तो मैंने कहा बहुत जो बहुत लोग नहीं सुंदर, अटेंड कर रहे उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी जी बहुत सुंदर चल रहा है। और जो लोग बहुत नहीं अटेंड कर रहे, तो उसमें कोई किसी को भी उसके लिए ये नहीं सोचना कि हम नहीं कर पाए, क्योंकि जब जब वो ज्ञान मिलना है वो जरूर मिलेगा। और बाबा जी की बहुत कृपा है, सबके ऊपर कृपा है बराबरी से। तो वो ज्ञान हम अपने ग्रुप में ही बैठ के एक एक दिन ऑडियो सुनेंगे उसका, ठीक है ना जी। बहुत अच्छी आपने बात याद ठीक करा है। दी रीता जी, थैंक यू सो मच। और भी थैंक यू कोई जी, अपनी थैंक कोई यू। बात रखना चाहता है तो रखें, प्लीज बात करें। Thank you so much. Thank you, ma'am. Thanks a lot. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। तो ठीक है, बस कल गोविंदा। मैं चेक करती हूँ यदि कल चल- आ रहे हैं। उनको मैसेज कर दिया था गौरव जी को। आजकल गौरव जी प्रवीण भारत उनके साथ में सेशन ले रहे हैं, देखिए आप हाँ हाँ कहाँ से कहाँ। और वो समय याद है मुझे, जब मेरे पास उदयपुर से किसी का फोन आया जिन्हें मैं जानती नहीं थी, और उन्होंने मुझे ये बोला कि संतोष जी आपके सेशन में गौरव विज जी हैं जम्मू कश्मीर के, वो आपके ग्रुप में आना चाहते हैं। तो मैंने कहा जरूर आए, उनका स्वागत है। और जब गौरव जी आए तो सचमुच लगा कि बहुत अच्छे हमारे साथ चेतना जुड़ गई। तो ये सब हम सभी के ग्रुप एनर्जी का पल है। अभी कहाँ कर रहे हैं हम? आजकल वो आज से शुरू हुआ है। मैंने अपने ग्रुप में 3 4 बार लिंक डाला था, अंतर मन की यात्रा। हाँ ये हाँ गुजरात में शुरू हुआ है, जिसमें 9 मास्टर्स हैं, जिसके अंदर गौरव विज भी हैं अच्छा, और शंपा मुखर्जी हैं चंपा और मुखर्जी, हाँ वेंकटेश देखा सर हैं। हाँ देखा ना? तो उन्होंने हाँ सर को, मैंने फिर मैसेज किया, मैंने सर को मैसेज किया, मैंने कहा धीरेन भाई आपने समय ऐसा रखा है कि मैं तो ज्वाइन ही नहीं कर सकती, रात को 12 1:30 बजे मैं कहाँ करूंगी। हाँ तो उन्होंने कहा दीदी आप ज्वाइन कर लो, रजिस्ट्रेशन कर लो, मैं वीडियो भेजूंगा, रिकॉर्डिंग भेजूंगा। ओके वो मेरे को भेजेंगे, रिकॉर्डिंग अपने ग्रुप में लगाएंगे शायद, जो भी होगा, लेकिन मुझे तो भेजेंगे, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है। तो हाँ वो भी बहुत अच्छा है। मैं तो कहती हूँ जहाँ से बस मन एक बार हो जाता है कि कर लो, मैंने इमीडिएट फिर रजिस्ट्रेशन कर दिया और उनका ग्रुप आ गया मेरे पास। तो अब देखूंगी, अब आज शुरू हुआ है वो, 12 अच्छा बजे हो गया होगा आज शुरू। तो उन्होंने कुछ भेजा है, जो भी कुछ होगा तो आई विल शेयर। 12 बजे से तो ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी, थैंक यू जी, कोई भी थैंक यू किसी सो के मन मच। में कोई विचार है तो शेयर करें, नहीं तो हम लीव करते हैं। जी जी तनुजा जी आप म्यूट हैं, कुछ बोलना चाह रही हैं, बोलिए। आत्मवंदन सबको। आत्मवंदन। कुछ बोलने की कुछ होता ही नहीं है, ऐसे कि बस शांत होता है, मन शांत होता है। मन शांत हो गया जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी कभी मन में कोई विचार आता है, जैसे रीता जी ने शेयर किया, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम वो कर लेंगे अब इस बुक को खत्म करके। तो बहुत ही अच्छी चीज है वो, तो महाअवतार बाबा जी का डायरेक्ट ज्ञान है और सभी के लिए बहुत बढ़िया है वो, तो आगे बढ़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, आज की नॉवेल स्टोरी सुनाई। जी, अविनाश जी बताइए।
हमारी कहानियां देखने वाले काफी लोग ऐसे हैं, हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्हें हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। कोई लोग न्यूज सुनने लगते हैं, अभी उनको शायद पता नहीं है कि भी सत्यना जी हैं, तो म्यूट कर लें अपना, जो मर्जी फिर सुने, कोई बात नहीं है। जी अविनाश जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? नहीं जी, नहीं ओके ओके, ठीक है, मैंने नहीं कहा कुछ भी। चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी ऊर्जा बना के रखें। थैंक यू सो मच, थैंक यू लव यू ऑल। थैंक यू सभी को प्रणाम। बहुत बहुत। आज चंपा जी जुड़ी है हमारे साथ। चंपा जी प्लीज अनम्यूट। चंपा जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। कैन यू प्लीज स्टार्ट योर वीडियो? चंपा जी सुन पा रहे हैं आप? कहीं और होंगे। अनम्यूट कर नहीं पा रही हैं। ये यूके से आई हैं, अमेरिका में आ गई हैं आजकल, उनको हिंदी कम आती है। हेलो हेलो चंपा जी। जी जी आप थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग चंपा जी। वीडियो भी ऑन कर लीजिए, उसी के पास में वीडियो भी आपका ऑन हो जाएगा, टैप करिए। कोई बात नहीं, आप बात करिए, वीडियो नहीं ऑन कर पा रहे हैं। Did you able to do meditation? आपको समझ में आ रहा था? चंपा जी बात करिए। नहीं, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। कुछ इश्यू है ऐसा लगता है कुछ। जी जी जी, वीडियो ऑन हो गया आपका। फोन ठीक करिए, आपकी फेस नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा सा नीचे करिए फोन। वी कैन नॉट सी यू। अपना फोन। जी चंपा जी, फोन को ठीक करिए, एडजस्ट योर फोन, देन वी कैन सी यू। No, we cannot see. You are not visible on the phone. Yes. Yes, little bit. नहीं कर पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट टाइम करेंगे कोशिश, अब म्यूट हो गए हैं। चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं। Love you all. Love you all. Love you all.